वेलकम बैक। आपको बताएं, फैजाबाद धरना के सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का ऑर्डर लिखवाना शुरू कर दिया। चीफ जस्टिस ने फैजाबाद धरने के फैसले पर अमल दरामद पर सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि सवाल तो ये उठता है कि धरना केस के फैसले पर अमल क्यों नहीं हुआ, आखिर सब इतने डरे हुए क्यों हैं। पाकिस्तान में वही चलता है कि हुक्म ऊपर से आया है, किसके हुक्म पर दरखास्त दायर की, अगर दरखास्त दी तो अब सामना भी करें। अदालत ने समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी। मजीद जानते हैं K21 न्यूज के नुमाइंदे जमीर हुसैन जमीर से। जी जमीर, आगा कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, फैजाबाद धरना नजरसानी केस की वफाक इलेक्शन कमीशन और PTI की अपीलें वापस लेने के हवाले से दरखास्त पर समाअत की गई है और सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP के 2017 के धरने से मुतल्लिक फैसले की नजरखानी की दरखास्तों पर जो है वो समाअत की गई है। और जो ये समाअत है चीफ जस्टिस की सरबराही में काजी फायज ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल 3 बेंच ने जो है वो समाअत की है और बाकायदा तौर इसकी समाअत जो है वो 1 तारीख तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है। 1 नवंबर को इसकी समाअत जो है वो दोबारा होनी है। और अगर मजीद बात कर दी जाए तो आज की ये समाअत बड़ी अहम नोयत की समाअत थी और इस समाअत के दौरान जो है PTI के वकला की तरफ से जो है दरखास्तें वापस लेने की इस्तदा की गई और दौरान समाअत PTI की दरखास्त वापस लेने की इस्तदा के दौरान उनके वकला ने जो है वो दलाइल भी दिए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको दरखास्त वापस लेने का इख्तियार है, अगर आप फरीक बनना चाहते हैं तो अदालत आपको इजाजत देगी। बैरिस्टर अली जफर ने इस समाअत के दौरान कहा कि हम इस केस में फरीक नहीं बनना चाहते। पहले कहा गया फैसला गलतियों से भरा पड़ा, अब गलतियां खत्म हो गई हैं, ये कहना था इस केस के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। और मजीद चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि पहले कहा गया था कि फैसला गलतियों से भरा पड़ा है, अब क्या फैसले में गलतियां खत्म हो गई, क्या नजरसानी दरखास्तें वापस लेने की कोई वजह है। और मजीद चीफ जस्टिस ने कहा कि जो अथॉरिटी में रह चुके हैं वो TV और YouTube पर तकरीर करते हैं और कहा जाता है कि हमें सुना नहीं गया, हम सुनने के लिए बैठे हैं, आकर बताएं, हम पैमरा की दरखास्त भी ज़ेरे इल्तवा रखेंगे। कल कोई ये ना कहे कि हमें सुना नहीं गया, जबकि शेख रशीद की जानब से उनके जो एडवोकेट हैं ऑन रिकॉर्ड की दरखास्त की पैरवी जारी रखने की इस्तदा जो है उनकी तरफ से की गई है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने नया वकील करना है या कवर राय देने, इसे आइंदा समाअत पर जो है वो देना होंगे। जबकि दूसरी जानब दरखास्त गुजार इजाजुल हक के वकील भी अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि हमने तो सिर्फ ISI की रिपोर्ट पर कहा था कि कुछ सियासतदानों ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिए हैं, हमने किसी का नाम नहीं लिया, आपने खुद से अखज़ कर लिया, आपका जिक्र है। मजीद चीफ जस्टिस ने इजाजुल हक के वकील से इस्तफसार किया कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने धरने की हिमायत नहीं की, क्या आप कह रहे हैं कि ISI की रिपोर्ट दुरुस्त नहीं थी, आप कोई बयान हल्फी दें कि आपका मकसद दुरुस्त है। अटॉर्नी जनरल साहब, आप समेत सब पर जुर्माना क्यों ना किया जाए। आज की समाअत में मजीद चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अदालती वक्त जाया किया गया है, मुल्क को भी परेशान किए रखा, अब आप सब आकर कह रहे हैं कि दरखास्तें वापस लेनी है। हम तो बैठे हुए थे कि शायद हमसे फैसले में कोई गलती हो गई हो। चीफ जस्टिस ने मजीद अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया और कहा कि मलिक साहब, आप जैसे सीनियर आदमी से इस वक्त नहीं थी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि क्या सारे इदारों ने यह तय कर दिया है कि जो फैसले में लिखा गया वो ठीक है, बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मुल्क तरक्की कर सकता है। तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा हम ये दरखास्तें ज़ेरे इल्तवा रख लेते हैं, किसी ने कुछ कहना है तो तहरीरी तौर पर कहे। और इसके बाद इस केस की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। 1 नवंबर को इसकी समाअत दोबारा होगी और मजीद जो है अदालत ने वक्त दे दिया है। जी बहुत शुक्रिया जमीर हुसैन, आप हमें तफसीली तौर पर अपडेट कर रहे थे कि फैजाबाद धरना केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का ऑर्डर लिखवाना शुरू कर दिया। और ये थी K21 न्यूज से ताज़ा तरीन।